हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट जो हमारा वीडियो था वो ये था कि आगे आने वाले 6 से 7 मंथ जो सीजीएल एग्जाम में बचे हैं, सीजीएल 26 एग्जाम में, सीएचएसएल 26 एग्जाम में, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने डेली रूटीन बनाना है, अपने पढ़ने के तरीकों को कैसे रखना है और कैसे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करके 6 से 7 मंथ में आप सीजीएल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और इसी साल सिलेक्शन ले सकते हैं जो सीजीएल 26 या सीएचएसएल 26 या एमटीएस 26 की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 6 मंथ का हमने प्लान बताया कि भाई ऐसे पढ़ना है, ऐसे रिवीजन करना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों को ऐसे रखना है, उस प्लान में कौन से टीचर्स आपको हेल्प कर सकते हैं या कौन से टीचर्स को आपको फॉलो करना चाहिए कि वो टीचर से आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टाइम पे आप चीजें रिवाइज कर पाओ और शॉर्ट नोट्स भी बन जाए और सब चीजें कंप्लीट होकर आप परफेक्ट मटेरियल बन जाओ सिलेक्शन के लिए। उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस न केवल टीचर्स के बारे में करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि इन टीचर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे इन चीजों पे काम करना है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा और चीजें करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो जो आपको डिस्कस करनी है, वो कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए और मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। अब देखिए, आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं टीचर्स के बारे में सबसे पहले, एंड देन हम बात करनी है कैसे इन टीचर्स को हमें यूटिलाइज करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे काम करना है। सबसे पहले टीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अगर इंग्लिश का टीचर की बात करूं, अगर आपको फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, तो अमन वशिष्ठ सर की 48 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा, तो ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं 48 वीडियो, जिसमें होंगे आपकी ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन यहाँ से हो गया। वोकेब पोर्शन किसी भी टीचर से नहीं करना है। अगर आपने कोई पेड कोर्सेज कर रखे हैं और वहां से भी वोकेब कर रहे हो ना, तो मत करो। ध्यान रखिए कि जो वोकेब है वो हमें खुद से पढ़नी है। जितना टाइम हम बचाएंगे, जितना मिनिमम क्लासेस लेंगे ना, उतना ही फायदा होगा। तो जहां जरूरत हो क्लासेस की वहां करनी है, ग्रामर में जरूरत है करो, बट वोकेब के लिए क्लासेस की नीड नहीं है। वोकेब के लिए खुद से पढ़ें, खुद से मेहनत करें, वो मैटर करेगा। तो वोकेब के लिए किसी भी टीचर की क्लास फॉलो मत करो, खुद से बुक लो, ब्लैक बुक वोकेब की बुक ले लो या फिर कोई भी वोकेब की बुक ले लो जो किसी भी टीचर की आती है, जो जहां पे एसएससी के वोकेब वाले वर्ड्स हों, उसको उठाओ और उससे खुद से पढ़ो डेली 50 to 60 वर्ड्स। एंड अगर आपको जानना है कि कैसे वोकेब की बुक को कंप्लीट किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, बेस्ट वे क्या है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था सेपरेट इसके लिए कि हाउ टू कंप्लीट वोकेब इन 100 डेज। वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समझ में आ जाएगा कि कैसे कम टाइम में सारी वोकेब कंप्लीट हो सकती है और इन इफेक्टिव मैनर कंप्लीट हो सकती है। अब देखिए, वोकेब के लिए कोई टीचर फॉलो नहीं करना है, बुक से पढ़ना है। ग्रामर के लिए अमन वशिष्ठ सर की 48 वीडियोज की प्लेलिस्ट कर लो। अदरवाइज तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम की भी ज्यादातर क्लासेस फ्री यूट्यूब पे पढ़िए सारे टॉपिक्स की, तो वहां से भी आप अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अमन वशिष्ठ सर से कर लो, अगर इनका समझ में नहीं आता है तो आप तरुण ग्रोवर सर या रानी मैम की क्लासेस भी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो वहां से करना। ध्यान रखना, सबसे पहले जो आपका टॉपिक हो ग्रामर स्टार्ट करने में वो होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच या फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, जहां से आप समझें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं। उसके बाद ग्रामर पोर्शन आप कंप्लीट करना और ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाती है। ग्रामर पोर्शन का कंप्लीट, वोकेब का भी कंप्लीट। अब कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन की बात करते हैं। कोई भी क्लासेस अभी लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, ग्रामर कंप्लीट कर लो। ग्रामर जब एक बार कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद आप क्या करना, एक वीडियो देखना कि क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं, ऐसा एक फाइंड मतलब हाउ टू सोल्व क्लोज टेस्ट इन इफेक्टिव मैनर एंड हाउ टू सोल्व पैराजंबल्स। एक वीडियो देखना जिसमें ट्रिक्स बताई जाएगी। हो सकता है ये वीडियो मैं भी बना दूं आगे आने वाले टाइम में, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसमें हम आपको ट्रिक्स बता दूंगा भाई ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट देखा जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है और ऐसे ऐसे पैराजंबल सोल्व किया जाता है। बस एक तरीका बताना। उसके बाद पीवाई की बुक उठाना और उसमें से डेली 5 पैराजंबल और एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना। ग्रामर कंप्लीट होने के बाद उतना काफी है। एग्जाम तक अगर आप 3-4 महीने ये 5 पैराजंबल एक क्लोज टेस्ट सोल्व करेंगे ग्रामर कंप्लीट होने के बाद, तो आपका वो पोर्शन भी काफी अच्छा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स पोर्शन के बारे में। देखिए, मैथ्स में बहुत सारे टीचर अवेलेबल है और बहुत सारा कंटेंट भी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप अलग अलग टीचर से अलग अलग चीजें पढ़ सकते हो, एक टीचर से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, बट मैं जो चीज बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि जो बचे हुआ टाइम है, जो 6-7 महीने बचे हैं, उसमें हमारा सिलेबस का टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस ना हो, ज्यादा बड़ा सिलेबस ना हो, कम टाइम में सिलेबस हो जाए, फिर हम खुद से पीवाई की बुक्स लगाएं, खुद के नोट्स रिवाइज करें और इफेक्टिव मैनर में हमारी चीजें चले। तो मैं उसके तरीके से अगर आपको बताऊं तो यूट्यूब पे जो फ्री में कंटेंट है वो आपको मिल सकता है अभिनय सर का। अभिनय सर ने A to Z क्वांट बैच चलाया था। इसके अलावा भी उन्होंने कंप्लीट टॉपिक, एक पूरा टॉपिक एक क्लास में मर्ज करके उन्होंने डाल रखे हैं, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो एक बार अभिनय सर से पढ़ के देखना यूट्यूब पे। अगर समझ नहीं आता है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, आदित्य रंजन सर का ऑप्शन है, वहां पे उनकी भी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस फ्री में, 1 शॉर्ट वीडियो फ्री में, तो वहां से आप वो कर सकते हो। या फिर आप जो है पवन राव सर का अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स आप पवन राव सर का भी ले सकते हैं, आदित्य रंजन सर का भी ले सकते हैं और अभिनय सर का भी पेड कोर्स चलता है, उनका भी ले सकते हैं। बट फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना हो तो अभिनय सर ने मेजर क्लासेस अपलोड कर रखी है। राकेश यादव सर की भी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। एंड आदित्य रंजन सर भी ऑप्शन है, जहां पे कुछ टॉपिक आपको फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ोगे, कुछ दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी क्लासेस किसी भी एक टीचर की
यूट्यूब पे नहीं है। केवल अभिनय सर की आपको ज्यादातर क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगी सारे टॉपिक्स की, बाकी टीचर्स की सारी क्लासेस नहीं है। आपको फिर 2 टॉपिक इससे पढ़ लिए, 5 उससे पढ़ लिए, इस तरीके से करना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपके बेसिक्स ठीक ठाक है तो हाँ आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग टीचर से भी अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक इससे पढ़ लिया दूसरा उससे पढ़ लिया, नहीं, 5 टॉपिक इससे पढ़ लिए, फिर 2 इसके अवेलेबल थे उससे पढ़ लिए, और 3 इसके अवेलेबल थे इससे पढ़ लिए। इस तरीके से पढ़ना पड़ सकता है अगर आप यूट्यूब से ही सारा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज अभिनय सर का सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो ये मैथ्स के बारे में ही मैंने टीचर्स के नाम बता दिए और आपको बता दिया कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ के देख लेना, जिसका समझ में आए, जिसका आपको लगे कि बेस्ट है, उसका पेड कोर्स भी आप ले सकते हो। बाकी आपको पता है कि आजकल पेड कोर्सेस मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ मिल जाते हैं वो मेरे को बताने की नीड नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग पोर्शन में। देखिए रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इवन कोचिंग क्लासेस के कमल छाबड़ा सर है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। ज्यादा कोर्स की मतलब रीजनिंग में ज्यादा टॉपिक्स की टीचर से पढ़ने की नीड होती नहीं है। तो जो भी टॉपिक आपको लगे ना कि यार ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, खुद से सोल्व करके देखना। जो पीवाईक्यू का आप उठाएंगे एक टॉपिक उठाना, खुद से सोल्व करने की देखना, कोशिश करना। उसमें कुछ टॉपिक जैसे डाइस हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गई, या फिर कोई टॉपिक हो गया जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, इसमें ट्रिक की जरूरत है, मान लो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नहीं समझ में आया, तो ये टॉपिक आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। इनकी आपको क्या करनी है, किसी भी टीचर की क्लास ले लो, कमल छाबड़ा सर की ले लो, पीयूष पर्सने सर की ले लो, तो इनकी आप एक क्लास ले लो, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको जानना है कि पूरा सिलेबस मुझे चाहिए भाई पूरा बता दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो RWA-SSC एग्जाम्स का चैनल है, RWA-SSC एग्जाम्स का चैनल है, उन्होंने पूरा एक बैच बना रखा था जिसमें एसएससी की पूरी रीजनिंग पढ़ा रखी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। तो उनकी पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वो वहां से आप सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं उस प्लेलिस्ट में। तो वहां से आप अपनी रीजनिंग पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक समझ में खुद से आता है वो मत पढ़ना, जो नहीं आता वही क्लासेस से करने। ध्यान रखना क्लासेस मिनिमम होनी चाहिए और अपना एफर्ट मैक्सिमम होना चाहिए। अब बात करता हूँ जीके पोर्शन की। आपको बाकी चीजों के टीचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फाइनली जीके के बारे में, जो सबसे बड़ा दुविधा वाला पोर्शन है। देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो आप पढ़ सकते हो परमार सर से, मानता हूँ। यूट्यूब पे उनके कंटेंट भी अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोज या बॉम्ब शॉट वीडियोज आपको मिल जाते हैं। अगर हिंदी में पढ़ने वाले हो तो हिंदी में पढ़ने वाले हो तो साइंस पोर्शन की जब बात करूं तो आपको राधिका गुप्ता मैम का मिल जाता है, या फिर रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वन शॉट वीडियोज मिल जाते हैं 10-10 घंटे के। वहां से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं अपना। एंड हिस्ट्री के लिए आप जब डालेंगे ना वन शॉट वीडियोज ऑफ हिस्ट्री, तो आपको वन शॉट वीडियोज हिस्ट्री के मिल जाएंगे। कैरियरविल ऐप चैनल का मिल जाएगा, कैरियरविल चैनल जो है उसका मिल जाएगा। या फिर आपको जैसे मैंने बताया परचम क्लासेस, ये RWA-SSC एग्जाम्स वाला जो चैनल है, वहां पे भी आपको जीके की क्लासेस मिल जाएगी अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से तो हाँ आप परमार सर से भी कर सकते हैं। हाँ तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि या तो आप परमार सर से कर सकते हैं, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो रैंकर्स गुरुकुल चैनल है वहां पे भी जीके की क्लासेस है बहुत सारी, साइंस की एंड बाकी पोर्शन भी है, वो आप कर सकते हैं। परचम क्लासेस चैनल है, वहां से आप हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं और ज्योग्राफी वगैरह भी मिल जाएगा आपको वहां से। तो आप सर्च करेंगे जो मैंने चैनल बताया तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। ध्यान रखिए डालना यही है, जैसे कि वन शॉट वीडियो फॉर हिस्ट्री बाय परचम क्लासेस बाय रैंकर्स गुरुकुल चैनल, इस तरह की सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जो अच्छा वीडियोस लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, यूट्यूब से भी हो जाता है। तो ये यूट्यूब के चैनल से जहां से आप सर्च करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जब आपको समझ में आ रहा हो, आपको आपने पढ़ा 1 दिन 2 दिन पढ़ा, सबसे पहले तो पूरे ध्यान से पूरे फोकस के साथ और ट्रस्ट के साथ पढ़ना। अगर आप किसी टीचर पे शक करते हो कि मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आता फिर भी ये क्लास लेके देख लेता हूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा ट्रस्ट करोगे, 2-4 क्लासेस लोगे तो समझ में आने लग जाएगा। तो ट्रस्ट जरूरी है सबसे पहले टीचर पे। दूसरा सच ये जान लो कि टीचर्स का जो रोल होता है ना आपकी सक्सेस में, वो बहुत कम होता है। वो 5%, 2%, 3% होता है। जो बड़ा रोल होता है वो होता है कि आप कैसी गाइडेंस में हो, प्लस कि आप जो है जो चीजें पढ़ रहे हो उनको कैसे यूटिलाइज करो, कैसे उनका रिवीजन कर रहे हो, या रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितनी बार पीवाई की बुक को आपने लगाया, कितनी बार रिवीजन किया। ध्यान रखना किसी भी टीचर से पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। मैं आज पढ़ा दूं किसी को मैथ्स तो वो भी टॉप कर सकता है, और हो सकता है कोई बड़ा नामचीन टीचर पढ़ा दे वो भी टॉपर ना बने। क्यों? क्योंकि सारा खेल मेहनत का है ना। मैं जिसको पढ़ा रहा हूं हो सकता है वो पीवाई की प्रैक्टिस कर रहा है, 4-5 बार पीवाई की बुक लगा चुका है, रिवीजन कर चुका है 5 से 10 बार, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बड़ा टीचर पढ़ा रहा है तो उसका सिलेक्शन, मान लो उसके बच्चे का सिलेक्शन ना हो क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसने रिवीजन नहीं किया। तो ध्यान रखना कभी भी सिलेक्शन बड़े या छोटे टीचर की पहचान से नहीं बनता है, सिलेक्शन बनता है अपने आप से। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं, कितना घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, कितनी बार हमने प्रैक्टिस की है पीवाई की बुक से, वो सिलेक्शन में मैटर करता है। तो ये कभी भी मत सोचना कि किसी फलाने टीचर ने सिलेक्शन करवा दिया उस बच्चे का तो मैं उसका कोर्स ले लेता हूँ, उसका कोर्स ले लेता हूँ। जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़िए। जो क्लासेस मैंने बताई उनकी आप हेल्प ले सकते हो। अगर पहले से किसी से पढ़ रहे थे समझ में आ रहा है तो उन्हीं पे स्टिक रहो, चेंज नहीं करना है।
अपने टीचर्स को चेंज मत करो, जहां से पढ़ रहे हो बस पढ़ते रहो। ध्यान ये रखना है कि किसी से भी पढ़ लो, चाहे वो कैसा भी पढ़ा रहा हो, मुझे रिवीजन खुद से करना है, बार बार रिवाइज करना है, मुझे खुद से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, 4-5 बार पीवाईक्यू बुक को रगड़ दूंगा, देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। तो वैसी अप्रोच से जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, वो चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो। बट अगर दिल में रखोगे ना यार ये टीचर से नहीं होता, उस टीचर ने कहा था एयर 1 तो उसका आता है तो मैं उससे पढ़ता हूँ, ऐसा करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी आप टीचर जिसको जानते हो ना, उसके लाखों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेक्ट नहीं भी होते हैं। जो आपको एयर 1, एयर 2, एयर 3 दिख जाता है, एयर 10 दिख जाता है, एयर 20 दिख जाता है, भाई वो किसी से भी आ सकता है, किसी भी टीचर से, जो आज लोकल में पढ़ा रहा है, ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, उससे भी आ सकता है। तो ये मैटर जो करता है वो करता है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। जितना हम खुद से मेहनत करेंगे वो अफेक्ट डालेगा, वो रिजल्ट बनाएगा, किसकी गाइडेंस में वो रिजल्ट बनाएगा, ना कि टीचर। तो टीचर का रोल बहुत कम होता है, टीचर पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना बनाए। वोके भी हम टीचर से करेंगे, स्टैटिक जीके भी टीचर से करेंगे, ये नहीं करना। स्टैटिक जीके वोके पोर्शन खुद से करो, जहां पे कोई टॉपिक आपको आता है, साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस आपको आती है, तो टीचर से क्लासेस क्यों कर रहे हो भाई? डायरेक्ट बुक से पढ़ो, डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसमें मेहनत करो। ये टीचर वाला जो रोल है ना वो कम कर दो, जहां पे आपको चीजें खुद से कर सकते हो खुद से करो, जहां लगता है समझ में नहीं आ रहा तो ही टीचर को आप यूज करो, उनकी क्लासेस करो। बाकी टीचर पे ज्यादा डिपेंडेंसी मत बनाओ, खुद से जितनी मेहनत करेंगे, जितनी क्रिएटिविटी लाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पीवाईक्यूज लगाएंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उससे ही सिलेक्शन होने वाला है। सो आई होप कि आप चीजों को समझे होंगे, मैच्योरिटी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप की चीजें समझ में आई होगी आपको। कोई भी डाउट हो आपका कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आपके विश्वास से, आपके प्यार से और आपके सुझाव से। तो आई थिंक कि आपको चीज समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, एंड इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और लास्ट वीडियो जो 6 मंथ की स्ट्रेटेजी वाला जरूर देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है। 35,000 प्लस लोग उसको देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।